अस्सलाम वालेकुम, लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों के लिए स्पेशल एक लोशन की रेमेडी। इस लोशन को जब आप अपने हैंड्स और फुट के ऊपर यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो ये जो हम मॉइस्चराइज़र लोशन बना रहे हैं घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे। एक टैबलेट है वो आपको बाज़ार से मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ये लोशन हम बनाएंगे और आपने वीडियो पूरी देखनी है। इस लोशन को बनाने के बाद आपने इसको डेली यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने डव सोप लेना है, पिंक कलर वाला। अगर आप ज़्यादा मकदार में बना लें, एक अगर आपने साबुन बना लिया तो मेरे ख़्याल में ये पूरा सर्दियाँ जो है आपके चल जाएगा। इसको हम कद्दूकश से कश कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि ये साबुन है जल्दी से पिघलता नहीं है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे ताकि इजीली हमारा लोशन जो है एक ही दिन में एक ही रात में बन जाए। तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पे लेंगे हम अर्के गुलाब तकरीबन 1 कप। अगर अर्के गुलाब नहीं है तो आप कोई भी इसमें और वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अर्के गुलाब ही हम डालेंगे तकरीबन 1 कप। अगर एक साबुन है तो उसके लिए आपने 1 कप ही यूज़ करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है अर्के गुलाब को साबुन के साथ। और उसके बाद हमने एक प्लेट ले लेनी है, इसके ऊपर कवर कर देना है। ओवरनाइट इसको हमने रख देना है। जब सुबह आप देखेंगे तो अच्छे से मिक्स हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ हो तो फिर आपको इसको धूप में रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, बाद में जो अच्छे से पिघल जाएगा। तो ये अब आपने इसको क्या करना है कि अगर हैंड बीटर है तो उसके साथ इसको अच्छे से बीट कर लें। साबुन है तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो झाग प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसको जब झाग की फॉर्म में आप ले आएंगे तब आपने एलोवेरा जेल लेनी है और तकरीबन हाफ़ कप डालना है। एलोवेरा जेल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए, ये बहुत यूज़फुल होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाद हैं। अगर मैं बताऊं इसके फ़वाद तो वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये स्किन के लिए बेस्ट है, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है, स्किप नहीं करना। इसको डालने के बाद फिर आपने बीटर से बीट करना है। और यहाँ पे हमने ग्लिसरीन लेनी है, ये स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपकी स्किन फटी हुई है, रिंकल्स हैं आपके हाथों पे, पाँव पे, तो ये उसको कवर करेगा। तो ये मैंने इधर 1 चम्मच जो है बड़े वाला वो इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही बेस्ट है ग्लिसरीन, ये हर लोशन में होती है। अब ये लोशन हम घर पे बना रहे हैं तो उसमें लाजमी यूज़ करेंगे। तो उसके बाद बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है खाने में इस्तेमाल होता है, वो आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इससे जो है ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में रहेगा। थोड़ा सा आपने नमक भी डाल देना है, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डालना। ये इन्हेंस करता है आपकी स्किन को। सॉल्ट जो होता है वो बहुत परफेक्ट होता है आपकी स्किन के लिए। और यहाँ पे एलुम की टैबलेट जो है वो आपने बाज़ार से लेनी है, उसको आपने पीस के इसके अंदर डालना है। इससे क्या होगा कि आपका लोशन देर तक महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा और आपकी स्किन को जो है अच्छा टोन देगा। ये आपने लाजमी ऐड करना है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका विंटर लोशन जो है वो घर पे ही तैयार हो जाएगा। बाज़ार से जितने भी महंगे आप लोशन लेंगे वो कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो स्किन डल हो जाती है और ब्लैक हो जाती है। इससे क्या होगा कि स्किन आपकी वाइट होगी, फ्रेश और स्मूथ एंड सिल्की होगी। अब आपने इसको किसी भी बॉटल में डाल देना है। स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल लें, अगर कोई भी बॉटल है घर में उसमें आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम वाली कोई खाली डब्बी है तो उसमें भी आप इसको भर के रख सकते हैं। लिक्विड फॉर्म है तो इसको आपने बोतल में ही रखना है, उसके लिए परफेक्ट है। अब इसको आपने लगाना कैसे है, रात के टाइम जब जो हाउस वाइफ्स होती हैं काम कर लेती हैं, उसके बाद फ्री हो जाती हैं, तो हाथ अच्छे से साबुन से धोने के बाद इसको लगा के सो जाएं। तो सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी से जब इसको धोएंगे तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी स्किन को काफ़ी अच्छा और बेस्ट पाएंगे। तो ये रेमेडी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।